हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मिशबाउर रहमान और आप लोगों का हमारे एक्सपर्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम लोग सीखने वाले। हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करेंगे उस बारे में हम लोग सीखने वाले। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग बैलेंस इक्वेशन के बारे में बात करने वाले। पहले आप लोगों को समझना होगा कि बैलेंस इक्वेशन आखिर में दरअसल होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, बैलेंस इक्वेशन दरअसल उसे कहते हैं जिसमें LHS और RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ सेम हो, दोनों समांतर हो। जैसे कि हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, पहली बात हम लोग को पहले ये समझना होगा कि हम लोग बैलेंस इक्वेशन पढ़ क्यों रहे हैं, क्या वो बात हम लोग बाद में जानेंगे। पहले हम लोग जानते कि बैलेंस इक्वेशन दरअसल हम लोग पढ़ क्यों रहे। दरअसल देखिए कि बैलेंस इक्वेशन दरअसल हम लोग इसलिए पढ़े क्योंकि पहले जो हम लोग LHS लेते हैं और फिर जो RHS जो प्रोडक्ट मिलता है, LHS जो होता है वो हमारा रिएक्टेंट कहलाता है और RHS जो होता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो वो जो RHS है और LHS दोनों क्या रहता है, अनबैलेंस रहता है। तो अब आप एक बात बताइए कि दोनों अगर LHS और RHS दोनों अगर असमांतर रहे यानी कि अनबैलेंस रहे तो क्या वो केमिकल राइट है, वो केमिकल कंप्लीट है, वो रिएक्शन क्या कंप्लीट है? नहीं है, वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो हम लोग बैलेंस इक्वेशन होता क्या, अब ये जानते हैं। अब लोग समझ आया बैलेंस इक्वेशन क्यों पढ़े, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए, कोई भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम लोग को बैलेंस इक्वेशन जानना जरूरी होता है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ हम लोग रिएक्शन कर रहे तो उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कंप्लीट रिएक्शन कहलाता, नहीं तो वो नहीं कहलाता। तो बैलेंस इक्वेशन वो होता है जिसमें LHS और RHS दोनों समांतर हो। हम लोग फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि Mg + O2 जो कि क्या बन रहा है, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जो कि पाउडर यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक पाउडर है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला के हम लोग क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक पाउडर है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में आप लोग देखिए कि ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? नहीं है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है ये। दरअसल यहाँ पर Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है, और फिर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो इसका प्रोडक्ट बना, यानी कि इसको जो रिएक्शन करने के बाद जो इसका हम लोग प्रोडक्ट निकाले तो वो MgO यानी कि उसमें मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। लेकिन हमारा LHS जो कहता है कि ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, लेकिन RHS में हमारा क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन भी 1। तो हम लोग उसको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस अगर जब भी हम लोग करेंगे तो बैलेंस हम लोग को कंपाउंड के फर्स्ट में जो रिएक्शन आता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन को 2 पुराना है, पहले MgO जो है उसको हम लोग को क्या करना होगा, 2 पुराना होगा। तो उसमें क्या, उसमें कंपाउंड को पहले लेना है, मतलब कि कंपाउंड के फर्स्ट में हम लोग लेंगे। तो हम लोग कंपाउंड के फर्स्ट में 2MgO कर देंगे, जिसमें कि वो जो 2MgO है वो मैग्नीशियम का 1, मैग्नीशियम के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैग्नीशियम का 1 के साथ और ऑक्सीजन का 1 के साथ वो मल्टीप्लाई होगा 2, तो दोनों तरफ 2 बन जाएगा। तो अब ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन बात आता है कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया है। मैग्नीशियम क्या हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो मैग्नीशियम का जो हमारा LHS है वहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम को 2 लिख देंगे, तो 2Mg + O2 जो कि 2MgO बन गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एकदम पूरा बैलेंस हो गया। तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट रिएक्शन है। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है ये हम लोग को पता चलेगा, जिसमें LHS और RHS दोनों समान हो वो बैलेंस इक्वेशन होता है। क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बैलेंस इक्वेशन नहीं सीखेंगे, बैलेंस कोई भी चीज़ को नहीं करेंगे तो वो कभी कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता है, तो वो कभी कंप्लीट रिएक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये बात आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आए कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन क्यों सीखना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें कि हम लोग तरह तरह का एग्जाम्पल लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, और उसमें एकदम पूरी डिटेल से हम लोग समझेंगे कि बैलेंस दरअसल करते कैसे। और ये जो वीडियो है इसमें एकदम पूरा हम लोग बेसिक सीखेंगे, और फिर जो 2-3 वीडियो के बाद फिर जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एडवांस लेवल पर थोड़ा जाएंगे। ये जो बेसिक है ये 9 और 10 दोनों में काम देगा, 10 में थोड़ा सा एडवांस काम देगा, तो उसके लिए जो पार्ट 2 इसका आएगा वो जरूर देखिएगा, उसमें हम थोड़ा सा एडवांस भी बताएंगे। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर के, मतलब अपनी स्क्रीन पर चलते हैं, जिसमें कि हम लोग जाने हैं कि तरह तरह का एग्जाम्पल लेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर। ओके फ्रेंड्स,
तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। ओके, तो हम लोग आज सीखने वाले बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप लोगों को समझाने के लिए सबसे पहले एकदम हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मतलब एक बहुत इजी एग्जांपल जो हम लोग आमतौर पर यूज़ करते ही है। जैसे H2 प्लस O2, ये मिलके क्या बना, H2O, यानी कि वाटर बना। ओके, तो अब इसको हमको क्या करना, बैलेंस करना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, बट ऑक्सीजन इधर क्या 1 है, ऑक्सीजन क्या 1 है। तो हम लोग को क्या करना होगा, ऑक्सीजन को उधर 2 पुराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 पुराने के लिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ ये क्या, ये तो LHS है और ये RHS है। अभी दोनों में कोई समांतर नहीं, दोनों अनबैलेंस है। ओके, तो हम लोग को ऑक्सीजन को 2 पुराने के लिए हम लोग को 2 लगाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीजन को। ओके, और जो 2 से मल्टीप्लाई करके जो हम लोग 2 जो बैठाएंगे वो हम लोग को कंपाउंड के फर्स्ट में बैठाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर ऐसे, एक मिनट, ऐसे 2 करके बैठाना होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, ये 2 2 ज़ा 4, यानी ये इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन का 2 जो है उसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, और फिर ये 2 ऑक्सीजन का जो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 से भी क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। तो 2 1 जा 2 हो गया, और ये 2 2 जा 4, यानी कि हाइड्रोजन जो है यहाँ 4 हो गया। तो अब बात आता है कि हाइड्रोजन तो यहाँ 4 हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर का भी हाइड्रोजन के इधर 2 लगा देंगे। तो ये भी जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बैलेंस है, इसको हम लोग सरल शब्दों में ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं 2H2, यानी कि 2 हाइड्रोजन, यानी कि 2 2 4 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन साथ रिएक्शन किया तो 2H2O, ये इसका बैलेंस रिएक्शन है, यानी कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो ये बात आप लोगों को समझ में आया कि आखिर ये हुआ कैसे। ओके, तो अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम ले लिए और O2, मैग्नीशियम और O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम लोग रिएक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात हम लोग को सबको पता होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी कि MgO। अब यहाँ पर जो बात आता है कि यहाँ पर के मैग्नीशियम इधर 1 है और इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, बट इधर भी ऑक्सीजन क्या 1 है, यानी कि इसमें LHS में ऑक्सीजन 2 है, बट RHS में ऑक्सीजन क्या है, 1 है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 पुराने के लिए जैसा कि हम लोग पहले बताए कि इधर हम लोग कंपाउंड के फर्स्ट में क्या करेंगे, 2 बैठाएंगे। अगर 2 पुराना है तो हम लोग 2 बैठाएंगे, 4 पुराना रहेगा तो हम लोग 4 पुराएंगे, 4 लिख देंगे वहाँ पर। ओके, तो ये 2 जो है मैग्नीशियम का 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 ये ऑक्सीजन का 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों तरफ 2 हो गया। अब बात है कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात है मैग्नीशियम को हम लोग यहाँ पर 2 बैठा देंगे, तो 2Mg प्लस O2 जो कि 2MgO बन रहा है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो इस तरह से ये क्या होगा, ये एकदम पूरा बैलेंस हो जाएगा। ओके, ये बैलेंस है। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लिए Zn यानी कि जिंक, और इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिए, तो जिंक को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, यानी कि Zn2O। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड बना है
देखिए यहाँ पर क्या करें, यहाँ जिंक 1 है, यहाँ बट यहाँ जिंक 2 है, यानी कि इधर जिंक 1 है, इधर जिंक 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है बट इधर ऑक्सीजन 1 है। इसमें अब क्या हो गया कि इसमें LHS और RHS, पहले जो हम लोग देखे कि पहला का जो फर्स्ट रिएक्टेंट जो है पहला, तो वो उधर भी वैसे ही समान रहता था, लेकिन इधर क्या हो गया है कि जिंक इधर 1 तो है बट इधर जिंक 2 है, ऑक्सीजन 2 बट इधर ऑक्सीजन 1, यानी कि इस बार उल्टा हो गया है। ठीक है, इस बार हम लोग को दोनों को बैलेंस करना होगा, जिंक और ऑक्सीजन दोनों को। ठीक है, तो पहले हम लोग खाली ऑक्सीजन को लेते थे जिसमें कि मैग्नीशियम को भी बैलेंस करना पड़ जाता था। अब इधर देखिए, इधर हम लोग क्या करेंगे, जिंक 2 है तो इधर जिंक 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है LHS में, और RHS में ऑक्सीजन 1 है, तो हम लोग पहले ऑक्सीजन को 2 पुराना होगा, तो ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पर 2 पुरा दिए, 2 बैठा दिए, तो ये 2 2 जा 4, 2 गुना 2 इक्वल टू 4, 2 2 4। अब ये 2 ऑक्सीजन के 1 के साथ भी रिएक्शन किया, तो 2 गुना 1 2 हो गया, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया, 2 पुर गया। अब लेकिन यहाँ पर बात आता है कि जिंक 4 हो गया, 2 2 4, तो यहाँ हम लोग जिंक के आगे 4 बैठा देंगे, हो गया, ये क्या हो गया, एकदम बैलेंस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एकदम बैलेंस हो गया, समझ में आया आप लोगों को? ओके, देखिए जैसे हम लोग लिखे 4Zn प्लस O2, ठीक है, तो ये क्या होना, 2Zn2O, ठीक है, ये इस तरह से बैलेंस हुआ, समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो हम लोग इसके अलावा और भी कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लिए सोडियम, यानी कि NaO2 प्लस O2, यानी कि सोडियम को अब हम लोग करते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो हमारा बन जाएगा Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। अब यहाँ पर ये भी क्या हो गया, सोडियम इधर 1 है, हम लोग को भी दिख रहा है सोडियम 1 है, और ऑक्सीजन 1 है, LHS में ऑक्सीजन 2 है लेकिन RHS में ऑक्सीजन 1 है, और सोडियम भी क्या है, RHS में 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 पुराने के लिए पहले हम लोग इस रिएक्शन में बैलेंस में आप लोग को पहले क्या देखना है, पहले आप लोग को ये नहीं देखना है कि यहाँ पर सोडियम 2 है तो इधर हम लोग 2 बैठा देंगे जिसकी वजह से सोडियम बैलेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पहले हम लोग सेकेंड रिएक्टेंट को देखेंगे कि सेकेंड रिएक्टेंट इधर कंप्लीट है या नहीं, लेकिन इधर सेकेंड रिएक्टेंट जो है कंप्लीट नहीं है, तो सेकेंड रिएक्टेंट को पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट रिएक्टेंट को करेंगे, जिसकी वजह से तब बैलेंस होगा, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। तो 2 बैठा दिए, ओके, तो हम लोग तो 2 को ऑक्सीजन से किया, 202 हो गया, और ये 2 2 जा 4 हो गया, तो अब सोडियम 4 हो गया, तो यहाँ भी हम लोग 4 बैठा दिए, 4Na प्लस O2, तो 2Na2O। ठीक है, जैसा कि हम बताए कि ये देखिए Na यानी कि सोडियम प्लस O2 जो कि Na2O बना। अगर हम लोग ये कर दें कि इधर सोडियम 2 है और इधर भी हम लोग 2 बैठा देंगे, तो दोनों तब तो सोडियम 2 हो गया, हमको क्या करना, ऑक्सीजन इधर 1 है इधर 2, तो फिर इधर 2 कर देंगे, इधर 2 करेंगे तब ऑक्सीजन 2, लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ 2 गुना 2 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, तब फिर 4Na। तो मतलब कि पहले हम लोग को सेकेंड रिएक्टेंट को देखना होगा, जब सेकेंड रिएक्टेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फर्स्ट रिएक्टेंट पर जाएंगे। ओके, तो हाँ, तो समझ गए। तो हम लोग कुछ और एग्जांपल ले तो जैसे पोटेशियम, 1 मिनट 1 मिनट, के यानी कि पोटेशियम प्लस SO4, ठीक है, जो कि क्या बनता है, K2SO4, क्या बन रहा है, K2SO4 बन रहा है।
अब इसमें यहाँ पर देखिए कि पोटेशियम एक तरफ एक है और एक तरफ दो है, यानी कि LHS की तरफ एक है, इधर LHS की तरफ दो है। SO4 वही है, सेम है SO4, ठीक है। तो अब इसको रिएक्शन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ देखिए यहाँ SO4 सेम है, यानी कि सेकेंड रिएक्टेंट हमारा बैलेंस है। हमको फर्स्ट रिएक्टेंट को बैलेंस करना होगा। तो फर्स्ट रिएक्टेंट में इधर पोटेशियम क्या है, 2 है, इधर 1 है, तो हम लोग इधर 2 कर देंगे। ओके ओके, तो हम लोग इधर पोटेशियम को 2 कर दिए। इधर हम लोग क्या देखें, इधर हम लोग का सेकेंड जो रिएक्टेंट था वो हमारा क्या है, बैलेंस है। तो हम लोग फर्स्ट रिएक्टेंट को देखें जिसकी वजह से ये पूरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है? ओके, तो अब हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग ले लिए फिर से सोडियम लिए और SO4 लिए, सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये सोडियम है और ये सल्फेट है। ओके, तो अब देखिए ये सोडियम और ये सल्फेट, इसको हम लोग पहले रिएक्शन कर लेते हैं। ये बनेगा Na2SO4। क्या बनेगा, Na2SO4, ठीक है। अब ये Na2SO4 जब बन रहा है तो अब इसको हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पहले SO4 जो है एकदम बैलेंस है। अब सोडियम क्या हो गया, 2 हो गया, इधर सोडियम 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 2 बैठा देंगे। इधर क्या कर दिए हम लोग, 2 को बैठा दिए, जिसकी वजह से ये पूरा बैलेंस हो गया। क्या हो गया, पूरी तरीका से एकदम बैलेंस हो चुका है। इधर हम लोग क्या किए, 2 बैठा दिए, तो 2Na, इधर भी 2 सोडियम, इधर भी 2 सोडियम, सल्फेट इधर, मतलब सल्फर यहाँ पर S है, 1 है, और यहाँ भी सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। जब ऐसा है जैसे SO4 है तो इसमें ये पूरा का ये 4 नहीं, ये सिर्फ ऑक्सीजन का 4, यहाँ पर सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। समझिए ना, ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और सल्फर 1 है, ठीक है, समझिए। ओके, तो हम लोग कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं। अब जैसे हम लोग ले लिए सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम और ऑक्सीजन को हम लोग ले लिए, इसको हम लोग को रिएक्शन कराना है। तो सोडियम और ऑक्सीजन को हम लोग रिएक्शन कैसे कर सकते हैं, Na2O, ये वाला बताया हुआ है शायद, 4Na हो जाएगा, सॉरी, ये तो हम लोग एग्जांपल ले चुके पहले ही। हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इधर Mg यानी कि मैग्नीशियम, और इधर सल्फर ले लिए यानी कि सल्फेट ले लिए, तो इसको हम लोग रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, MgSO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MgSO4, ठीक है। तो MgSO4 हो गया। अब इधर Mg1 है, इधर भी Mg1 है, दैस सल्फर 1, इधर भी सल्फर 1, इधर ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस, ठीक है। तो हम लोग अब थोड़ा एडवांस लेवल पर थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग को आपको दे दिया हाइड्रोजन सल्फेट, ऐसे H2S प्लस SO2, ठीक है, और इसको रिएक्शन करने पर वाटर और सल्फर दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग हो गए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, इधर देखिए, इधर सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है हमारा, ठीक है। सल्फर इधर 2 है, एक ये सल्फर और एक ये सल्फर, एक सल्फर जो हाइड्रोजन के साथ है और एक सल्फर जो ऑक्सीजन के साथ, तो एक एक क्या हो गया, 2 हो गया। इधर सल्फर क्या 1 है सिर्फ, ये क्या है, ये S है, ठीक है। तो अब इधर क्या, इधर एक मिनट, S को सही से लिख देते हैं।
ठीक है। ओके, तो अब देखिए, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ हाइड्रोजन दो, इधर भी हाइड्रोजन, इधर सल्फर एक और इधर भी सल्फर एक, तो एक एक क्या हो गया, दो हो गया, लेकिन इधर क्या सल्फर एक है, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन वन है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग रिएक्शन कैसे कर सकते हैं, तो पहले हम लोग ये वाटर को देखते हैं। वाटर में क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन हम लोग को दो पुराना है, तो हम लोग इधर दो कर दिए, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, ऑक्सीजन के साथ दो, ऑक्सीजन टू पुड़िया, हाइड्रोजन क्या हो गया, फोर पुड़िया, यहाँ देख रहे टू टू जा फोर हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको भी यहाँ भी टू कर देंगे, तो अब यहाँ हम लोग टू कर दिए, तो दोनों चार चार हो गया, ऑक्सीजन भी दो हो गया, तो ये बैलेंस हुआ। लेकिन यहाँ पर ये एक बात भूल रहे कि दो जो है सल्फेट के साथ यानी कि सल्फर के साथ भी क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा। तो सल्फर के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो दो सल्फर हो गया, और इधर एक, ये वाला एक सल्फर जो ऑक्सीजन के साथ है, तो वो एक, तो तीन सल्फर हो गया। तो इधर दो सल्फर और एक तीन सल्फर, तो हम लोग यहाँ पर थ्री बैठा देंगे, तो ये बैलेंस हो गया, पूरी तरीक़ा से ये बैलेंस हो गया। इसको हम लोग फ्रेश करके लिख देते हैं, एक मिनट, इसको मिटा देते, इसके ऊपर ही हम लोग लिख देते हैं। ये देखिए 2H2S प्लस SO2, एक मिनट, SO2 जो कि क्या बना 2H2O प्लस 3S, ठीक है। ये इस तरह से क्या हो गया, पूरा बैलेंस हो गया है, ओके। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत, यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या किए, यहाँ पर हम लोग पहले वाटर को देखे, वाटर में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, ऑक्सीजन अनबैलेंस था, तो हम लोग टू को पहले ही वहाँ पर बैठा दिए, तो ऑक्सीजन दो हमारा पूरी है, तो अब हाइड्रोजन फोर पूरी है, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग टू बैठा है, तो हाइड्रोजन भी फोर हो गया, लेकिन ये टू जो है सल्फर के साथ मल्टीप्लाई हुआ जो कि दो हुआ, और इसके ऑक्सीजन के साथ जो है वो एक, तो तीन, तो हम लोग यहाँ क्या किया, थ्री सल्फर कर दिए, तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, यानी कि बैलेंस हो जाता है, ओके। आप लोगों को बात समझ में आई, ओके। तो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, इस बार थोड़ा सा हार्ड लेते हैं एग्जाम्पल, एक मिनट, जैसे BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड और Na2SO4, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। अब ये जो है BaSO4 बेरियम सल्फेट और यहाँ पर NaCl, अब ये इतना बड़ा रिएक्शन है, लेकिन इसको एकदम हार्ड समझने का ज़रूरत नहीं है, इसमें खाली एक चीज़ देखिए कि कौन कौन दोनों LHS और RHS में सब कुछ सेम है या नहीं, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, देखिए कुछ हार्ड नहीं है, देखिए बेरियम इधर एक है और इधर भी बेरियम एक है, ठीक है, क्लोरीन इधर दो है बट क्लोरीन इधर एक है, सोडियम भी इधर दो है बट सोडियम इधर एक है, सल्फर इधर एक है, इधर भी सल्फर एक है, ऑक्सीजन इधर भी चार है, इधर ऑक्सीजन इधर भी चार है, तो ये सब सही है, लेकिन यहाँ पर सोडियम और कैल्शियम जो कि एक साथ में है वो अनबैलेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बेरियम क्लोराइड में और सोडियम सल्फेट में टू को बैठा देंगे, जिसकी वजह से दोनों टू टू फोर हो जाएगा, तो वैसे हम लोग कर देंगे, नहीं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2NaCl में खाली टू बैठा देंगे, एक मिनट, प्लस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर टू, ठीक है, 2NaCl, तो अब सोडियम भी दो हो गया, क्लोरीन भी दो हो गया बैलेंस, ये एकदम सिंपल है, सिंपल सा था एकदम,
इसको एकदम हार्ड समझना नहीं है, ये एकदम सिंपल था। समझ गए आप लोग? ओके, अब हम लोग कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए Cu2s, ठीक है, प्लस O2, तो Cu2O बन रहा है और SO2 अलग हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या करना, अब इसको क्या करना, हमें बोल दिया बैलेंस कीजिए। अब आप, तो अब हम लोग इसको भैया बैलेंस कैसे करेंगे? हाँ, तो देखिए बैलेंस करने का इसमें तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हम लोग ये वाला देखेंगे और ये देखें, यहाँ कॉपर 2 है, यहाँ भी कॉपर 2 है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जो है 1 है, इधर ऑक्सीजन हमारा 2 है। तो इस रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अनबैलेंस है। ऑक्सीजन क्या अनबैलेंस है, तो पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो ऑक्सीजन अनबैलेंस है, तो हम लोग यहाँ 2 बैठा दिए। यहाँ क्या किया हम लोग, 2 बैठा दिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन अब ये 2 2 4 हो गया, क्यू प्लस के साथ हुआ यानी कॉपर के साथ, तो 2 2 4 हो गया। और ऑक्सीजन का 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 2, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन कॉपर क्या हो गया, 4 हो गया। तो इधर भी हम लोग 2 बैठा दिए, जिसकी वजह से ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, जो कि 2 2 4 हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 है, ये एस के साथ यानी कि सल्फर के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि तब फिर 2 सल्फर हो गया, 2 1 2, 2 सल्फर हो गया, हुआ ना 2 सल्फर। तो अब ये सल्फर क्या हो गया, 2 हो गया, तो हम लोग इधर 2 बैठा देंगे सल्फर के लिए। इधर सल्फर है SO2, तो हम लोग 2 बैठा दिए। सल्फर क्या हो गया, सल्फर बैलेंस में आ गया। लेकिन अब इसके साथ ध्यान दीजिए कि इसके साथ ऑक्सीजन भी साथ में है। अब ऑक्सीजन साथ में है, तो ये जो 2 है, एक मिनट, ये 2 इसके साथ भी रिएक्शन करिए, यानी कि मल्टीप्लाई हो गया ऑक्सीजन का 2 के साथ भी, तो वो 2 2 4 हो गया, 4 हो गया। अब ये 2 2 4, और इधर भी ये वाला ऑक्सीजन जो Cu2O है, कॉपर ऑक्साइड, तो ये इसके साथ भी क्या ऑक्सीजन 2 है, तो इधर 2 2 4 हो गया SO2 में, 2 2 4, और इधर 2 यानी कि 6 ऑक्सीजन, कुल मिला के क्या 6 ऑक्सीजन है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इधर भी ऑक्सीजन को 6 करना होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 3 बैठाएंगे, 3 2 6 हो जाता है ना, 3 × 2 = 6। एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेते, एक मिनट तो क्लियर कर देते। देखिए हमारे पास Cu2s था, ठीक है, प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये Cu2O बना और SO2 अलग हुआ इससे। तो इसमें जो है हम लोग बैलेंस कैसे करें, ये फंडा है। फंडा क्या है हम लोग का, बैलेंस कैसे करना है। तो इधर हम लोग जो पहला रिएक्टेंट है और इधर का जो पहला प्रोडक्ट है, यानी कि ये दोनों मिलके तो प्रोडक्ट हुआ, ये दोनों मिलके रिएक्टेंट कहलाया, ठीक है। तो ये जो हमारा जो Cu2O है, एक मिनट, तो ये Cu2O में ऑक्सीजन क्या है, 1 है सिर्फ, क्या ऑक्सीजन 1 है, लेकिन कॉपर 2 है, इधर भी कॉपर 2 है, तो ऑक्सीजन को 2 पुराना होगा, तो हम लोग इधर 2 बैठाएंगे, 2 1 2 हो जाएगा, होगा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यही 2 फिर ये वाला 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 4, कॉपर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हम लोग यहाँ नहीं बैठाएंगे क्योंकि यहाँ कॉपर ऑलरेडी 2 है, तो हम लोग 2 और दे देंगे, जिससे 2 2 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इतना जान लीजिए, कभी भी ये प्लस नहीं होगा, हमेशा मल्टीप्लाई ही होगा, कभी भी प्लस नहीं होगा। अब फिर यही 2 सल्फर के साथ, सल्फर का 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया है। ओके, सल्फर का भी 1 के साथ क्या हो चुका है, एकदम मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इधर 2 हो गया है, सल्फर 2 हो गया, इधर क्या सल्फर 1 है,
हम लोग सल्फर को 2 बना दिए, सल्फर को क्या किया 2 बना दिए। लेकिन अब इधर हम लोग भूल गए कि इधर ऑक्सीजन भी है, तो ये 2 गुना 2 4 हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा 4 हो गया। और इधर जो हमारा ये वाला जो ऑक्सीजन है Cu2O, ये वाला भी कितना है 2 है, बैलेंस किए हम लोग। तो इधर भी क्या है 2 ऑक्सीजन है और इधर 4 ऑक्सीजन है, तो कुल मिला के 6 ऑक्सीजन हो गया। इधर ऑक्सीजन हमारा 2 है, हम लोग इधर 3 बैठाएंगे, 3 2 6 कर देंगे, हो गया, बैलेंस हो गया पूरा। जो सिंपल में हम लोग ऐसे लिखेंगे 2Cu2S प्लस 3O2, रिएक्शन करके 2Cu2O बनेगा अब प्लस 2SO2, बस समझ में आ रहा है ना? ओके, कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम एक ये कैल्शियम लिए और ऑक्सीजन लिए, इसको हम लोग रिएक्शन किए तो CaO बना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको हम लोग रिएक्शन कैसे करेंगे, यहाँ कैल्शियम क्या 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन बट 1 है, बट ऑक्सीजन इज 1, बट LHS इन ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन LHS में कितना है 2 है, बट RHS में 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 2 हम लोग ऐसे पहले ही बैठा देंगे, ऑक्सीजन 2 पुड़ी है, कैल्शियम भी लेकिन 2 पुड़ी है, तो इधर भी हम लोग 2 बैठा देंगे, तो कैल्शियम भी इधर भी 2 पुड़ी है, हो गया, बैलेंस हो गया। ये कोई भारी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये समझ में आया? ओके, 1 मिनट। अब जैसा मान लीजिए कि 1 मिनट, आप लोग को दे दिया फेरस सल्फेट FeSO4, इसको रिएक्शन करके हुआ Fe2O3, ठीक है, प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, ये बना है। अब हमको बोल दिया कि आप इसको रिएक्शन कर दीजिए, यानी कि बैलेंस, सॉरी रिएक्शन नहीं, बैलेंस कर दीजिए। तो अब बैलेंस कैसे करेंगे, इधर आप लोग ध्यान दीजिए, इधर Fe1 है बट इधर Fe2 है, ओके, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 4 और सल्फर 1, यानी कि इधर ऑक्सीजन 3 2 5 3 8, ऑक्सीजन कितना 8 है, सल्फर कितना है 1 और 2, यानी कि 2 सल्फर है, और फेरस भी कितना है 2 है। तो हम लोग सिंपल है, यहाँ पर खाली हम लोग 2 बैठा देंगे, पूरा बैलेंस हो जाएगा। फेरस भी क्या हो गया 2 हो गया, और 3 2 5 3 8, ऑक्सीजन कितना 8 है, 2 4 जा क्या हो जाएगा 2 गुना 4 इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद यही सल्फर के साथ हम लोग 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी सल्फर कितना 1 और ये 2 सल्फर है, यहाँ भी सल्फर 2 हो गया। समझने में कोई दिक्कत? ओके, चलिए हम लोग एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद वीडियो कंप्लीट कर देंगे। ओके, हम लोग Ag यानी कि अर्जेंटेनम यानी कि सिल्वर लिए, ठीक है, और इसको क्लोरीन के साथ हम लोग रिएक्शन कर दिए, यानी कि Cl2 के साथ, Cl2 के साथ क्या कर दिए हम लोग रिएक्शन कर दिए, तो ये AgCl1। अब यहाँ जो है Ag1 है, इधर भी Ag1 है, यानी कि सिल्वर 1 है, क्लोरीन इधर 2 है बट क्लोरीन इधर 1 है RHS की तरफ, हम लोग इधर 2 बैठा देंगे, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हम लोग सिल्वर में भी 2 बैठा देंगे, तो इधर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, तो इधर भी क्या हो गया हमारा 2 हो गया। ओके, तो समझने में कोई दिक्कत?
तो इधर सिल्वर भी 2 हो गया, इधर भी सिल्वर 2 हो गया, क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया। तो समझ में आया, कोई भारी तो था नहीं इसमें। ओके, तो हम लोग इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत ज़्यादा रिएक्शन हम लोग ले लिए। ओके, तो हम लोग वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, और फिर उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये केमिकल रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन है। ओके, ये हम आप लोगों को पूरा बेसिक समझाए हैं कि कैसे कैसे बैलेंस होता है। कुछ कुछ थोड़ा सा हार्ड लिए थे, बाकी इसमें क्या किया हम लोग, खाली बेसिक आप लोगों को सिखाया कि बेसिक आखिर मतलब सही तरीक़े से बैलेंस आखिर होता कैसे है। ये एक ट्रिक है कि समझने का। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला जो भी चीज़, जैसे हम लोग H2 और O2 जो लिए थे, इनमें क्या H2O लिए ना, हम लोग इधर ऑक्सीजन को देखे, ऑक्सीजन 1 है तो हम लोग तुरंत यहाँ पर 2 बैठा दिए, ऑक्सीजन 2 पुरा दिए। अब फिर उसके बाद हाइड्रोजन को 2 किए। हम लोग ऐसा नहीं कि पहले हाइड्रोजन 2 कर दिए, या जैसे Na+O2 जो कि Na2O था, तो हम लोग क्या किए, इधर 2 बैठा दिए सोडियम में। नहीं, पहले हम लोग ऑक्सीजन को देखे तो ऑक्सीजन को 2 पुराए और इधर 4 Na कर दिए, तो पूरा बैलेंस हो गया। तो ये समझने का एक ट्रिक है, बस आप लोग को खाली ये समझना है कि पहले हम लोग रिएक्टेंट, पहले का जो रिएक्टेंट करके जो प्रोडक्ट आया, पहले हम उसको देखेंगे। जब 1 मिनट, जब डबल दे देता है ना कि इसको करने पे पहले 1 मिनट, CaO और ऐसे आ गया और O2 ऐसे, मान लीजिए इसको रिएक्शन नहीं करे, मतलब ऐसे CO2 आ गया। तो ये 2 आ गया, इसमें क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन बैलेंस हमको करना तो पहले देखना होगा दोनों तरफ, तो पहले भी हम लोग यही देखेंगे। अगर देखेंगे उधर ऑक्सीजन हम लोग का कितना दे दिया है, अगर उधर हम लोग का ऑक्सीजन 4 दे दिया है और इधर हम लोग का 3 पुर रहा है, तो हम लोग पहले इधर क्या करेंगे, इस मेरा कहने का मतलब इधर 2 है, इधर एक 3। पहले देखिए, पहले इसको रिएक्शन अगर हम लोग करेंगे तो CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम है, चूना है। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है। ओके, तो इधर ऑक्सीजन क्या है, 3 है, और इधर भी ऑक्सीजन 3 है। कैल्शियम इधर 1 है, कैल्शियम इधर भी 1 है, कोई बैलेंस करना ही नहीं है। तो जब भी पहले ऐसे अगर कि डबल निकल के आ जाए, तो पहले भी हम लोग इधर फर्स्ट को देखेंगे, तब हम लोग सेकंड को देखेंगे, ठीक ना। ओके, तो ये एकदम सबसे बेस्ट तरीका है, हम लोग का बेस्ट वे है कि बैलेंस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे कर सके। ओके, तो ये वीडियो थी कि इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे कर सके। इसके बाद यानी 2-4 वीडियो के बाद फिर एक और बैलेंस इक्वेशन पार्ट 2 आएगा, जिसमें कि हम बताएंगे कि एडवांस बैलेंस इक्वेशन। ये तो एकदम पूरा बेसिक था, जो कि आप लोग को नाइन्थ में ये शुरू होता है, 10th तक शायद काम, 10th के लिए नहीं था, मतलब ये एकदम बेसिक था। 10th में भी आप लोगों को काम देगा, मतलब 10th के लिए भी एक और अलग से आएगा, जिसमें कि जो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में जो बनाएंगे वो 10th 11th सब में काम आएगा, वो एकदम एडवांस लेवल पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। ओके, तो ये वीडियो यहीं तक, ये बैलेंस इक्वेशन के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से भी पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों को चैनल से जुड़ना है, इस चैनल से हमारे एक्सपर्ट क्लासेस से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अब अगले टॉपिक में मिलते हैं हम लोग, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।